गाइस, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा ही स्वीट है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारे मेन लीड जो के साथ, जो कि हमारी फीमेल लीड शिन की ग्रेव पर आया होता है। एंड तभी हम देखते हैं कि शिन की सोल बाहर आ जाती है एंड वो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि जो यहाँ पर आया है। वो तो बहुत ही सरप्राइज भी होती है एंड जो यहाँ रोते हुए उससे बातें कर रहा होता है, उसे बता रहा होता है कि मैं शायद बहुत लेट हो गया हूँ और मैं तुमसे कभी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही नहीं पाया कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा लाइक करता हूँ। वो उससे बता रहा होता है कि मैंने तुम्हारा बदला भी ले लिया और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा तुम्हारी ग्रैंडमा की केयर थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी ग्रैंडमा के बारे में बताने आया हूँ कि वो बहुत ही अच्छे से लाइफ जी रही थी और अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। कहता है कि अगर मुझे वापस से एक और लाइफ जीने का मौका मिलेगा ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत ही स्ट्रांग बनूं और सभी के सामने तुमसे अपना लव कन्फेस करूं। और फिर वो तो रोते हुए यहाँ पर शिन को बता रहा होता है कि मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ और अपने आप को वो मार लेता है। जो को ऐसे मरते हुए देखकर शिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है एंड फिर वो उसके पास आकर रोने लगती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तुरंत ही विश करती है कि उसे अब वापस से लाइफ मिलेगी ना, तो वो जो को चुनेगी और हमेशा उसके साथ रहेगी। शिन तो बस यही विश करते हुए रोई जा रही होती है एंड तभी फिर हम देखते हैं कि जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो तो कॉलेज में। वो समझ जाती है कि वो फिर से रिबॉर्न हो गई है। तभी यहाँ पर शिन के पास बास्केटबॉल आ गया होता है, तो जो उसे लेने के लिए आता है। शिन उसे देखती रह जाती है, ये तो जो है। वो उसे कहता है कि लड़की मेरा बॉल मुझे दे दो। शिन सोच रही होती है कि ये फर्स्ट टाइम था जब वो जो से मिली थी। फिर यहाँ पर जो शिन को देखते हुए कहने लगता है कि तुम मुझे जानी पहचानी लग रही हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो फिर शिन बहुत ही खुश होकर जल्दी से उससे अपना नाम बताने लगती है। और फिर एक लड़का यहाँ पर आ जाता है और वो शिन में इंटरेस्ट ले रहा होता है। कहने लगता है कि तुम तो कितने ज्यादा ब्यूटीफुल हो, क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहोगी। यहाँ पर शिन उसे साफ मना कर देती है कि तुम हो कौन, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। वो यहाँ पर उसके पास आ रहा होता है तो शिन डर के यहाँ पर जो के पीछे आ जाती है और यहाँ पर जो सामने से फिर उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है कि तुम लड़की को क्यों बुली कर रहे हो। तो फिर वो लड़का भी यहाँ पर जो की बात सुना रहा होता है कि आखिर वो है कौन और वो बीच में क्यों आ रहा है। तो जो कहता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। यहाँ पर फिर वो लड़का कहने लगता है कि जिसके पास खुद डैड नहीं होते ना, वो ही दूसरों के डैड बनने की कोशिश करते हैं। फिर जो को गुस्सा आ जाती है और वो अपना जैकेट छोड़कर इस बंदर से फाइट करने जाता है। वो उसे पंच पाने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी इतने में शीन डरते हुए उसका टी शर्ट पकड़ के रोक लेती है और ये देखकर वो शॉक हो जाता है। फिर इतने में यहाँ पर जो का फ्रेंड पहुंच जाता है और वो इस बंदे को बातें सुना रहा होता है कि लास्ट टाइम जब वो फाइट में हारा था तो क्या उसे अकेले नहीं आई जो वापस आ गया वो फाइट करने। तो फिर यहाँ पर वो लड़का गुस्सा हो रहा होता है कि अच्छा तो तुम दोनों मुझसे फिर से फाइट करना चाहते हो, ठीक है मैं तुम लोग को याद रखूंगा। और फिर वो तो ये बोलने के बाद डर के मारे भाग जाता है। तो जू का फ्रेंड चैन हंसने लगता है कि बड़ा आया बहुत ही एक्टिंग कर रहा था। फिर चैन शिन को बताने लगता है कि तुमने मेरे फ्रेंड के जैकेट के ऊपर अपने पैर रख दियो। तो शिन जल्दी से जैकेट को उठाती है और कहती है कि सॉरी मैंने ये जानबूझ के नहीं की। वो जो से कहने लगती है कि क्यों ना मैं इस जैकेट को धुल के लेकर आऊँ, मेरी वजह से ये गंदा हुआ है। तो यहाँ पर जो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता और कहता है कि तुम्हारी मर्जी। और फिर वो अपने फ्रेंड चैन को चलने बोलता है। शिन तो फिर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और वो सोच लेती है कि अब उसे ये नेक्स्ट लाइफ जीने का मौका मिला है, तो इस बार उसने डिसाइड कर लिए कि वो जो को प्रोटेक्ट करेगी। फिर यहाँ पर जो अपने फ्रेंड चैन के साथ बातें करते हुए चल रहा होता है एंड चैन इससे शिन के बारे में ही पूछ रहा होता है। पर जो यहाँ पर उसे गुस्सा करने लगता है तो चैन कहता है कि ठीक है मैं उस लड़की के बारे में बात नहीं करूंगा। अब इन लोगों को देखने मिलता है कि कॉलेज के अकाउंट पेज पे किसी ने जो और शिन की फोटो पोस्ट कर दी है एंड अब लोग बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर चैन तुरंत ही समझ जाता है कि ये फोटो का एंगल कहाँ से लिया गया और ये लोग उस लड़के तक पहुंच जाते हैं जिसने इन लोग की फोटो लीक करा। जो उसे मार के सबक सिखाता है और समझा देता है कि दोबारा अगर तुमने ऐसी हरकतें की ना तो इससे भी बुरा मारूंगा। तो वो लड़का डर के माफी मांग लेता है और यहाँ पर चैन उसके मोबाइल लेकर वो पोस्ट को डिलीट कर देता है। और फिर जोया उस लड़के को उसका फोन वापस देता है और कहता है कि अब निकल जाओ। तो वो लड़का डर के मारे यहाँ से भाग लेता है। नेक्स्ट डे शीन की जब कॉलेज से छुट्टी हो रही होती है तो वो अपनी ग्रैंडमा को कॉल पर कह रही होती है कि ग्रैंडमा मैं आ रही हूँ आपसे मिलने के लिए। अभी हम देखते हैं कि जो चुपके से उसे देख रहा होता है एंड वो सोच रहा होता है कि मैं तुमसे पूरे 10 साल बाद मिला हूँ और मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही खुशी मिली है।
जो याद कर रहा होता है कि जब वो छोटा था तब वो बहुत ही गरीब था एंड वो डस्टबिन में से खाना ढूंढ रहा था एंड तभी वहां पर एक छोटी बच्ची ने आकर उसे अपना खाना दी थी और उसने अपना नाम भी बताई थी। वो कोई और नहीं शिन थी और फिर वो अपनी ग्रैंडमा के साथ चली गई थी जहाँ पर जो को उसका नाम याद हो गया था और उसने उसे प्रॉमिस भी किया था कि वो उसे कभी ना कभी रिपे करेगा। अब यहाँ पर वो इसी बारे में सोचकर शिन को देखकर खुश हो रहा होता है। इसके बाद शिन अपनी ग्रैंडमा को देखने पहुंचती है एंड जैसे ही वो अपनी ग्रैंडमा को देखती है तो वो रोने लग जाती है और वो अपनी गलती याद कर रही होती है कि लास्ट लाइफ में तो उसने अपनी ग्रैंडमा की इतनी केयर कर ही नहीं पाई थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी यहाँ पर आकर चुपके से उसे देख रहा होता है। शिन जल्दी से जाकर उन्हें हक करती है एंड यहाँ पर फिर ग्रैंडमा उससे बताने लगती है कि आज वो घर चल के उसके लिए डम्पलिंग्स बनाएंगी जो कि उसका फेवरेट है। तो फिर शिन खुश होकर उनके साथ चली जाती है एंड जो सोच रहा होता है कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो शिन से वापस मिलेगा और दोनों सेम यूनिवर्सिटी में होंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये चीज़ सोच रहा होता है कि वो शिन के लायक का नहीं है एंड वो उसके साथ नहीं खड़ा हो सकता, बस उसे ऐसे ही चुपके से देख सकता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शिन जैसी कॉलेज की होती है तो वो रास्ते में चैन को देखकर पूछती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जो कहाँ पर है? मैं क्लासरूम में उसे ढूंढने गई थी पर वो वहाँ पर नहीं है। मुझे उसका कपड़ा उसे वापस करना है, तो क्या तुम मुझे बता दोगे वो कहाँ पर है? तो चैन कहता है कि वैसे तो मुझे भी नहीं पता, रुको मैं अभी जो को कॉल करके पूछ लेता हूँ। शीन कहती है कि फिर तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर फिर चैन तुरंत ही जो को कॉल लगाता है। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर कार रिपेयरिंग शॉप में काम कर रहा होता है एंड फिर वो चैन का कॉल उठाकर पूछता है कि बताओ क्या काम है। चैन बताता है कि ब्रदर जो यहाँ पर शीन आई हुई है और वो कह रही है कि उसे आपका जैकेट आपको वापस करना है। तो जो तो साफ मना कर देता है कि उसे कह दो कि मुझे उस कपड़े की जरूरत नहीं, तो वो अपने पास ही रखे और दोबारा मुझे परेशान ना करे। ऐसा बोलकर ही कॉल कट करता है। तो फिर यहाँ पर शिन कहने लगती है कि क्या हुआ, उसने क्या बोला? तो ये बताता है कि असल में उसे अपना ये जैकेट वापस नहीं चाहिए और अभी वो बिजी है तो इसलिए और बात नहीं कर रहा। शीन अपसेट हो जाती है और सोचती है कि आखिर उसे क्या हो गया। कल तो आखिर हमारे बीच में डील हो गई थी ना कि मैं उसे ये जैकेट वापस करूंगी। शीन कहता है कि मैं भी नहीं जानता हूँ, जो का मूड ऐसे चेंज होता रहता है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। शीन कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो तुम उसे कल कह देना कि मैं उससे अब कल मिलूंगी और मेरी तरफ से उसे थैंक्स भी बोल देना। फिर यहाँ से शिन चली जाती है और चैन सोचने पड़ा होता है कि लगता है ये जो को लाइक करती है। फिर हम देखते हैं कि शिन यहाँ पर जो का जैकेट देखते हुए सोच रही होती है कि लास्ट लाइफ में मरने के बाद उसे पता लगा था कि जो उसे कितना लाइक करता है, इसलिए ये तो सोच रही होती है कि नहीं, मुझे ही इस बार इनिशिएटिव लेना होगा और जो से अपना लव कन्फेस करना होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। फिर ये अपसेट हो जाती है कि अरे यार मैं तो भूल ही गई थी, मैं चैन से जो का नंबर ले सकती थी। फिर हम देखते हैं कि जो जब अकेला बैठा होता है तभी रास्ते में यहाँ पर जो लास्ट टाइम वाला लड़का था जिसने उससे फाइट किया था वो अपने दोनों फ्रेंड्स को भी लेकर आया होता है जो के साथ फाइट करने के लिए। ये तीनों मिलकर जो के पीछे पड़ जाते हैं तो जो यहाँ से भाग रहा होता है। तभी शीन जैसी ये देखती है तो वो तुरंत ही चैन को कॉल करती है एंड उसे बताती है कि जो कैसे प्रॉब्लम में। फिर हम देखते हैं कि जो जब यहाँ पर भाग रहा होता है तो फिर वो बीच रास्ते में रुक जाता है और फिर ये गुंडे लड़के उसे कहते हैं कि अब वो बचेगा नहीं। तो जो भी उनसे फाइट करने के लिए तैयार होता है तब यहाँ पर एक कार रुकती है और कार में से ड्राइवर यहाँ पर इन लोग को चिल्ला कर कहने लगता है कि तुम लोग फाइट करना बंद कर दो, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया हूँ। तो फिर ये गुंडे लड़के यहाँ से डर के भाग जाते हैं और जो बच जाता है तो फिर वो भी अपना चला जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बंदा कार में बैठा होता है वो असल में जो का डैड है और यहाँ पर वो अपने ड्राइवर से इस बारे में पूछ रहा होता है कि जो के साथ जो लड़का फाइट कर रहा था वो कौन है। यहाँ पर फिर ड्राइवर बताता है कि असल में वो जी फैमिली का बेटा है। तो ये सुनते के साथ यहाँ पर जो के डैड तो ऑर्डर दे देते हैं कि उस दूसरे लड़के की फैमिली को कांटेक्ट करो और कह दो कि अगर दोबारा उसने ऐसी हरकतें किया तो फिर उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो के पास चैन पहुंच जाता है और कहने लगता है कि जो तुम तो यहाँ पर खुली हवा ले रहे हो और शिन तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा परेशान हो रही थी कि गुंडे लड़के तुम्हारे पीछे पड़ गए और वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। तो जो ये सुनकर शॉक होता है और कहता है कि शिन कहाँ पर है। तो फिर ये बताता है कि वो भी पीछे पीछे आ रही होगी। फिर इतने में शिन यहाँ पर ढूंढते हुए पहुंच जाती है पर वो इन लोग को देखती नहीं है और तुरंत ही चैन को कॉल लगाती है कि तुम्हें जो मिला कि नहीं। तो चैन तो तुरंत ही यहाँ पर शिन का कॉल उठा लेता है। जो इसे रोक रहा होता है कि वो कॉल पे बात ना करे पर यहाँ पर चैन बातें कर रहा होता है। शिन पूछ रही होती है कि जो कैसा है, क्या वो सेफ है कि नहीं। तो चैन कहता है कि तुम क्या ही बोल रही थी, चैन तो मजे में घर पे सो रहा है और वो तो सेफ है। तो शिन ये सुनकर शौक होती है और कहती है कि मैंने तो सही में ऐसा कुछ देखी थी कि उसके पीछे गुंडे भाग रहे थे। यहाँ पर फिर चैन कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सो तो आराम से घर पे ही है और तुम कुछ भी देख रही हो। तो फिर शिन कहने लगती है कि क्या तुम मुझे जू का फोटो लेकर दिखा
सकते हो कि वो सेफ है कि नहीं, मुझे अपनी आंखों से देखना है। तो यहाँ पर फिर जो अपने फ्रेंड चैन को इशारा कर रहा होता है और चैन कॉल पर शिन से कह देता है कि असल में उसने कपड़े नहीं पहने हैं, तो मैं उसकी ऐसी फोटोज तो नहीं ले सकता ना, या फिर तुम देखना चाहती हो तो बोलो। तो शिन तुरंत ही शाय हो जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बस वो सेफ है, यही काफी है। और फिर शिन कहने लगती है कि प्लीज क्या तुम मुझे जो का नंबर दे सकते हो, देखो प्लीज मुझे दे दो ना। तो यहाँ पर जो इशारा कर रहा होता है कि उसे मना करे। यहाँ पर चेन कहता है कि तुम खुद ही जो से मांग लो। शीन कहती है कि लेकिन मुझे नहीं पता ना कि वो क्लास में कब आएगा और मैं उससे मिल भी पाऊंगी कि नहीं कल। चेन कहता है कि एक काम करते हैं, मैं जो से बात कर लूंगा कि वो कल कॉलेज जाकर तुमसे मिल ले। ये सुनकर शीन बहुत ज्यादा खुश जाती है और कहती है कि फिर तो सही है, तुम जो से बात कर लो, मैं उसके लिए कल ब्रेकफास्ट लेकर जाऊंगी। और फिर शीन खुश होकर कॉल कट करती है और यहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पर जो तो छुप रहा होता है ताकि वो उसे बिल्कुल भी देख ना ले। फिर शिन के जाते यहाँ पर चैन जो से कहने लगता है कि सच में तुम कितने लकी हो, हमारे आर्ट डिपार्टमेंट की सबसे ब्यूटीफुल लड़की तुम्हें लाइक करती है। जो कहता है कि फालतू हरकतें करना बंद करो और वो यहाँ से जाने लगता है। तो चैन आवाज देकर पूछता है कि कल तुम कॉलेज जाओगी कि नहीं। तो जो तो मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो चैन कह रहा होता है कि फिर मैंने जो बोला उसको उसका क्या। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जो भी यहाँ कॉलेज आया होता है एंड जब वो और चैन यहाँ क्लास में होते हैं, तो क्लास के बाद चैन पूछ रहा होता है कि अब हम लोग कहाँ चले, क्या बास्केटबॉल खेलने चले या फिर कुछ और गेम खेलने चले। जो कहता है कि तुम्हारी मर्जी। तभी क्लास में यहाँ पर शीन आ जाती है और वो दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई होती है और साथ ही में जू का जैकेट भी। और वो ये सब जू के लिए स्पेशली लेकर आई होती है। तो फिर एक क्लासमेट यहाँ पर कहने लग जाता है कि अरे वाह, जो तो कितना बड़ा एक्सपर्ट निकला, हमारी आर्ट डिपार्टमेंट की सबसे ब्यूटीफुल लड़की जू को लाइक करती है। जो इस बात पर गुस्सा होता है एंड उस लड़की को चिल्लाने लगता है कि वो अपना मुंह बंद रखे। फिर यहाँ पर शिन का लाया हुआ ब्रेकफास्ट जल्दी से चैन खोल कर देख रहा होता है और कहने लगता है कि वाह डम्पलिंग्स, क्या ये तुमने बनाई हो। तो शिन बताती है कि हाँ मैंने बनाई हो। और फिर शिन तो जो का नंबर मांग रही होती है। तो जो कहता है कि अच्छा नंबर, वो मैं बाद में दूंगा। तो शिन इसके लिए मान जाती है और कहती है कि ठीक है फिर मैं जाती हूँ और हम लोग बाद में बात करते हैं। जैसे ही वो क्लास के बाहर जाती है, तो यहाँ पर जो ये सारे ब्रेकफास्ट खुद ले लेता है और अपने फ्रेंड को कह देता है कि ये सब मेरा है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो चेन कहता है कि ये क्या बात कर रहे हो, अभी उसने खुद बोल कर गई है कि उसने हम दोनों के लिए लेकर आई है और इसमें दो दो है, तो एक मेरा हुआ ना। तो जो मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा, लेकिन ये सब मैं ही खाऊंगा। चैन बाहर से खड़े होकर छिपके से ये सब सुन रही होती है एंड वो बहुत ज्यादा खुश होती है। चैन बेचारा बताने लगता है कि मैं सुबह 5:30 से उठकर तुम्हारे साथ यहाँ पर आया हूँ, तो थोड़ा सा तो खाने को दे दो, भूख लगी हुई है। तो फिर जो थोड़ा सा दे देता है। चैन कहता है कि शुक्र है थोड़ा तो दिए। यहाँ पर शीन अभी भी हंसी जा रही होती है। चैन कह रहा होता है कि तुम में तो सच में तरस नहीं है, इतना सब बस मुझे खाने को दिए। फिर यहाँ पर के पास टीचर आ जाती है एंड वो तुरंत ही उसे बात करने के लिए साथ चलने बोलती है। तो शीन फिर टीचर के साथ जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जो जब शीन को टीचर के साथ जाते हुए देखता है, तो वो चुपके से उनकी बात सुन रहा होता है। यहाँ पर टीचर शिन को इस बारे में समझा रही होती है कि क्या तुम जू से मिलने गई थी, क्या तुम उसे पसंद कर रही हो, देखो पागल मत बनो। जो कॉलेज का सबसे बदमाश लड़का है और तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, तो तुम उसके साथ मत रहो। जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो उसका तो फ्यूचर बर्बाद है ही है, वो तुम्हारा भी कर देगा। तो जो भी यहाँ पर टीचर की बात सुनते हुए सोच रहा होता है कि टीचर बिल्कुल सही कह रही है, मैं और शिन एक दूसरे के लायक नहीं है, क्योंकि हम दोनों सेम दुनिया से बिलोंग नहीं करते। मैं उसके बिल्कुल लायक का नहीं हूँ। तभी इतने में शिंतया जो की तारीफ करने लगती है कि टीचर आप गलत समझ रही हो, जो वैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। तो टीचर कहती है कि तुम यहाँ पर नहीं हो तो तुम्हें कैसे ही पता होगा, देखो अब तुम क्लास में जाओ और पढ़ाई करो, यहाँ पर फालतू टाइम मत वेस्ट करो। फिर जो ये सब सुनने के बाद अब से टुकर जा रहा होता है एंड शिन सोच में पड़ी होती है कि जो ने उसे बोला था कि वो उसे खुद ही कांटेक्ट करेगा और मैसेज करेगा, पर अभी तक किया नहीं। तभी इतने में ये जू को जाते हुए देख लेती है, तो सोच में पड़ जाती है कि क्या कहीं उसने टीचर और मेरी बातें तो नहीं सुन ली है। वो सोचती है कि नहीं, मैं ऐसे परेशान नहीं हो सकती हूँ, कोई बात नहीं, अगर उसे सुन लिया है तो मैं जानती हूँ कि वो बहुत ही सेंसिटिव है, लेकिन इस बार तो मैं इनिशिएटिव लूंगी ना और मैं उसे डेट करके रहूंगी और उससे मना के रहूंगी। फिर इतने में शिन के पास चैन आता है और कहने लगता है कि तुम क्लास में नहीं गई और यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर शिन कह रही होती है कि जो कहाँ पर जा रहा है। तो चैन बताने लगता है कि जो को अपना कुछ जरूरी काम था इसलिए वो चला गया, लेकिन फिक्र मत करो, वो बास्केटबॉल खेलने के लिए बाद में आने वाला है। तो फिर शिन खुश होती है। फिर बास्केटबॉल मैच के बाद जब जो यहाँ से निकलता है, तो शिन उसके साथ चल रही होती है। पर इतने में जो का जो कॉम्पिटिटर होता है वो उसे फाइट करने आ जाता है कि बास्केटबॉल मैच के टाइम पर तो तुम बड़ा हमें से फाइट करने के लिए कर रहे थे, तो चलो अब फाइट करते हैं। तो शेन यहाँ पर जू को बोलने से रोकती है और वो इस बंदे को चिल्लाती है कि गेम के टाइम पर उसने चीट किया था और पहले जू को हिट किया था।
तो अब वो आखिर मैच के बाद उसे प्रोवोक करने के लिए क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर फिर बाकी स्टूडेंट्स शिन से इस बारे में पूछने लग जाते हैं कि आखिर वो इस गुंडे लड़के जो के साथ क्या कर रही है। वो तो हमेशा बस फाइट करता रहता है। एंड इवन और भी स्टूडेंट्स ने देखे कि हमेशा वो गुंडों के साथ ही घूमता है। तो ऐसे लड़के के साथ रहकर वो अपना भी सब कुछ खराब कर लेगी। तो शिन इन लोगों को चिल्लाती है कि जो के बारे में ऐसा मत बोलो, वो ऐसे टाइप का बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये कॉम्पिटिटर कहता है कि अच्छा तुम बड़ी इसकी साइड ले रही हो, तो कहीं ऐसा नहीं कि तुम भी इसके साथ मिली हुई हो। जो को गुस्सा आती है और वो उस लड़के से कहता है कि दोबारा बोलो तुमने क्या बोला। तो यहाँ पर फिर बंदा जो को मारने जाता है तो शिन जल्दी से आगे आ जाती है जो को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड फिर यहाँ पर जैसे ही शिन को लगता है तो वो जो के नजदीक आ जाती है एंड एक्सीडेंटली जो और शिन की केस हो जाती है। और सारे लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर शिन जल्दी से जो से दूर होती है। इतने में यहाँ पर शिन की फ्रेंड आकर उसका साथ देते हुए जो को चिल्लाने लगती है कि तुम कितने बड़े परवट हो, तुमने शिन का फायदा उठाने की कोशिश करी। तो जो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर वो समझ रहा होता है कि वैसे भी बात सही है, मुझे शिन से दूर ही रहना चाहिए। वो तुरंत ही यहाँ से जाने लगता है। तो शिन जल्दी से जाकर जो को हाथ पकड़ के रोकती है। तो वो नहीं रुक रहा होता है। शिन कहती है कि मैं नहीं रुकने वाली हूँ। वो उसके सामने आ जाती है एंड सभी के सामने फिर उससे अपना लव कन्फेस कर देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। सारे लोग ये सुनकर शॉक होते हैं और बातें करने लग जाते हैं। शिन फिर दोबारा से कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मैं सीरियस हूँ तुम्हारे लिए और मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। जो तो फिर स्माइल करने लग जाता है और फिर वो शिन का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेकर जाता है और दूर आके रुकता है। और यहाँ पर फिर वो उसके क्लोज आने लगता है और कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे लाइक करती हो, तो मुझसे इतना डर क्यों रही हो। शिन कहती है कि यानी तुम मान गए। जो कहता है कि ठीक है मैं मान जाता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले मुझे किस करके दिखाना होगा। फिर वो कहता है कि जाने दो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। वो जाने लगता है तो शिन जल्दी से उसे रोकती है और गाल पे किस कर लेती है और कह रही है कि क्या ये स्वीट थी। तो जो तो मना कर देता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे तो लगता है ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तभी जल्दी से शिनू से रोकती है और कहती है कि कल मैं कैंडी खा कर आऊंगी और फिर से हम ट्राई करेंगे। जो उसे समझाने लगता है कि देखो मैं नहीं चाहता कि दूसरे हमें मिसअंडरस्टैंड करे, क्योंकि मुझे तुम जैसी सिंपल लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। शिन कह रही होती है कि जो मैं सच में तुम्हारे लिए सिंसियर हूँ, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। पर जो मना करने लगता है कि दोबारा मुझे परेशान मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें फिर बाद में रिग्रेट होगा। वो जा ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर चैन आ जाता है और कहने लगता है कि ये तो बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज हो गई कि हमारे डिपार्टमेंट की सबसे ब्यूटीफुल लड़की मेरे फ्रेंड जो को लाइक करती है। और फिर वो जो को समझाने लगता है कि लड़की ने तुमसे अपना लव कन्फेस करी है और तुम हो कि ऐसा एटीट्यूड दिखा रहे हो। चैन समझाने लगता है कि देखो जिद्दी मत बनो, एक बार जब लड़की तुम्हें फिर छोड़कर चली जाएगी ना तो तुम ही रोते बैठोगे। जो फिर भी यहाँ पर शिन को देखते हुए जाने लगता है। तो चैन पूछता है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो। तो जो बताता है कि वो बोर्ड गेम खेलने जा रहा है। जो यहाँ से जाते हुए मन ही मन शिन को सॉरी बोल रहा होता है कि अभी मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को पहले कुछ काबिल बनाऊंगा ताकि तुम्हारे साथ खड़ा हो सकूं और तुम्हें फेस कर सकूं। फिर काफी टाइम हो जाता है और शिन अपने घर पे होती है और बहुत ही गुस्सा हो रही होती है कि इतना टाइम हो गया जो ने मुझे बिल्कुल कांटेक्ट नहीं किया, वो कितना ज्यादा हार्टलेस है। तभी चैनी से मैसेज में जू का फोटो सेंड करता है कि वो यहाँ बोर्ड गेम खेलने आया हुआ है। तो शिन बहुत ही खुश होती है और जल्दी से यहाँ से निकलती है। तभी हम देखते हैं जू को जो कि इस बारे में सोच रहा होता है कि शिन से वो इतने दिन से मिला नहीं है और उसको देखा भी नहीं है। तो उसे थोड़ा उसके बारे में ख्याल आ रहा है कि वो कैसी होगी कैसी नहीं। तभी हम देखते हैं कि शिन यहाँ पर नए लुक में उससे मिलने पहुंचती है। और वो तो सोच रही होती है कि उसने लास्ट टाइम बोला था ना कि उसे सिंपल लड़कियां पसंद नहीं है, तो पक्का फिर उसे ऐसी मॉडर्न लड़की पसंद है, इसलिए वो उस तरीके का ही तैयार होके आई होती है। जैसे यहाँ पर शिन को चैन देखता है तो वो जू को बताने लगता है कि देख लो शिन का तो आज ड्रेस ही कुछ अलग सा है। तो वो जो तो यहाँ पर शिन को देखकर शर्मा जाता है और अपने फ्रेंड को गेम पर फोकस करने के लिए बोलता है। तभी यहाँ पर बोर्ड गेम खेलने आए हुए कुछ लड़के शिन को देखकर उसके पास आ जाते हैं एंड उसे यहाँ पर छेड़ने लगते हैं। तो शेन उन लोगों को अपने से दूर रहने के लिए बोल रही होती है। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा पहले तुम हमें दिखाने के लिए ऐसे कपड़े पहन कर आई हो और अब हमें ही दूर भगा रही हो। और फिर लड़का जबरदस्ती यहाँ से शेन को अपने साथ लेके जाने लगता है। तभी चैनजू को बताता है कि वहां पर वो लोग शेन को बुली कर रहे हैं, तो क्या तू अभी भी नहीं जाएगा और बस यहीं पे खेलता रहेगा। फिर जो बहुत ही गुस्से में उस बंदे को पंच मारने जाता है एंड उसे वो बहुत ही मार रहा होता है। एंड बाकी लोग तो ऐसे ही उसे देख के डर जाते हैं और जो यहाँ से इन सारों को लेकर जाता है और वो यहाँ एक रूम में लेकर जाके उनकी धुलाई कर रहा होता है। तभी शीन डरने लगती है और चैन से कहती है कि वो सेफ तो होगा ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो चैन कहता है कि फिक्र मत करो, जो बहुत ही अच्छा फाइटर है, अब वो लोग बचेंगे नहीं। चैन सोचने पड़ जाती है कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं उसके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, मैंने तो उसे गलत समझ ली थी।
फिर जैसे ही जो बाहर आता है तो शीन उसकी फिक्र करने लगती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो? देखो तुम्हारे हाथ में चोट भी लगी है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। तभी जो जल्दी से उससे अपना जैकेट पहनाता है और फिर उसे पकड़ के अपने साथ लेकर जा रहा होता है। चैन शौक में होता है कि जो करता क्या रहता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। फिर यहाँ शीन को साइड में लाने के बाद जो उसे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम ऐसे ड्रेसअप होकर क्यों आई हो, तुम करना क्या चाहती हो। तो शीन बताती है कि मैं ये तुम्हारे लिए ड्रेसअप होकर आई हूँ। वो कहने लगती है ये लास्ट टाइम मैंने चेन का पोस्ट देखी थी, जिसमें मुझे पता लगा कि तुम यहाँ पर अक्सर बोर्ड गेम्स खेलने आया करते हो और यहाँ पर तो ऐसी ड्रेसअप होकर लड़कियां आती ना, और तुमने मुझे कहा भी था कि तुम्हें सिंपल लड़कियां पसंद नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि तुम्हें ऐसे ही लुक में मैं पसंद आऊंगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ऐसे तैयार होकर आई। जोई सुनकर शॉक होता है और कहता है कि मैंने बस बोला कि मुझे सिंपल नहीं पसंद है, तो तुम मेरे लिए ऐसे लुक में तैयार होकर आ गई। फिर मैं कुछ और बोलूंगा तो वैसे तैयार होगी। तो शीन कहती है कि हाँ बताओ, तुम्हें कैसा पसंद है, मैं वैसी बन जाऊंगी। तो फिर जो उसे समझाने लगता है कि वो अगली बार से ऐसे ड्रेसअप ना हुआ करे, क्योंकि उसे पसंद नहीं कि दूसरे मैन उसे ऐसे देखे। शीन उसकी बात मान जाती है और कहती है कि तुम्हें अगर कोई चीज अनहैप्पी करेगी तो मैं वो काम बिल्कुल नहीं करूंगी। तो यहाँ पर जो तो बस शीन की बातें सुनता रह जाता है और वो सोचता है कि वो उसे कभी अनहैप्पी होने नहीं देगा। फिर यहाँ पर शीन अपना ड्रेस चेंज करने की होती है एंड जो बाहर ही खड़ा होता है और वो उसे आवाज दिए जा रही होती है कि तुम गए तो नहीं ना, देखो जाना नहीं। तो जो बताता है कि मैं यहीं पर ही हूँ। फिर शीन अपने पुराने वाले लुक में तैयार होकर आ जाती है। तो जो उसे बस देखता रह जाता है और कहने लगता है कि वैसे इसमें भी तुम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हो और ऐसे परवट लड़के तुम्हारे पीछे पड़ जाते होंगे। तो शीन कहती है कि क्या तुम भी परवट हो। तभी यहाँ पर जो उसे अपनी क्लोज करता है और पूछता है कि मैंने अभी तुम्हें बचाया तो तुम मुझे थैंक्स नहीं करोगी। तो शीन तुरंत ही उसकी गाल पे किस करती है और बताती है कि अब तो मैं रोज ही कैंडी खाती हूँ, तो क्या अब ये स्वीट था। तो जो कहता है कि हाँ स्वीट था। और वो तो मन में सोच रहा होता है कि वो अब उसे इतनी ज्यादा एडिक्टिव हो गया है कि वो अपनी पूरी लाइफ ही उसे देना चाहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोशिन को हॉस्टल तक छोड़ने के लिए जाता है। तभी वो उसे बाय बोलकर जा ही रही होती है कि तभी फिर वो उसे पूछने लगती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम अभी कितने साल के हो। जो कहता है कि 20। शीन कहती है कि यानी तुम 2 साल बाद 22 के हो जाओगे, और 22 की ये तो एज होती है ना लीगल वाली कि कोई मैन शादी कर सकता है। तो फिर हम लोग 2 साल बाद शादी करेंगे। ये सुनने के साथ ही जो शॉक होता है और शीन के पास आकर उसका फीवर चेक करने लगता है कि तुम्हें तो फीवर नहीं है, तो क्या तुम पोजेस्ड हो गई हो। शीन कहती है कि तुम पोजेस्ड हुए होंगे, आखिर तुम्हें अपने अंदर क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है। देखो मैं सच में तुम्हारे लिए सीरियस हूँ और मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ और हम लोग फ्यूचर में शादी करने वाले हैं। और तुम चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे लिए बिन ड्रेस के तैयार हूँ, तो फिर शादी के बाद ही हो गए। तो सो कहता है कि मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। तो शीन कहती है कि अच्छा तो तुमने कैजुअली बोले थे, तुम दूसरी लड़कियों को भी ऐसे बोलते हो। तो जो कहता है कि बिल्कुल नहीं, सिर्फ तुम ही हो। शीन हंसने लग जाती है और कहती है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है। फिर जो कहता है कि ठीक है अब काफी रात हो गई है, तो अब मुझे चलना चाहिए। जैसे ही फिर दोनों अपना अपना जाने लगते हैं, दोनों वापस से फिर पीछे मुड़ते हैं। शिनजो को कह रही होती है कि सेफली जाना और अपना ध्यान रखना। जो कहता है कि ठीक है और अब हम लोग कल कॉलेज में मिलेंगे। शिन खुश होती है और कहती है कि फिर अपना प्रॉमिस पूरा करना। जो कहता है कि हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो यहाँ पर शिन को पिक करने पहुंचता है एंड वो उसे हेलमेट भी दे रहा होता है पहनने के लिए। तो शिन देखती है कि हेलमेट पे बेबी लिखा हुआ है। वो कहती है कि अच्छा तो ये तुमने लिखी हो। वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, उसने बस स्टिकर खरीदा और ये पहले से है। तो शीन कहती है कि अच्छा तो तुमने ये स्टिकर मेरे लिए लगाया। सो फिर शर्मा जाता है और कहता है कि चलो जल्दी से बैठो। शीन खुश होती है कि चलो अच्छा है उसके अंदर कुछ तो चेंज आया। फिर दोनों जैसे यहाँ कॉलेज के बाहर पहुंचते हैं तो जो कहने लगता है कि तुम पहले अंदर जाओ फिर मैं थोड़ी देर बाद अंदर जाऊंगा। तो इस सुनते के साथ ही फिर शीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि ये बहुत ज्यादा गलत है और वो गुस्सा होकर जा रही होती है। तो जो कहता है कि मैं बस तुम्हारे अच्छे के लिए नहीं जा रहा था, मैं नहीं चाहता कि फिर मुझे देखकर लोग तुम्हारे बारे में भी कुछ भी रूमर बनाए। तो यहाँ पर फिर शीनो उसका हाथ पकड़ती है और उसे समझाने लगती है कि मुझे दूसरे क्या सोचते हैं इस बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग जो चाहे सोचे, मुझे तो बस तुमसे फर्क पड़ता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खुलेआम सभी के सामने अपना रिलेशनशिप ओपनली दिखाऊं, चाहे किसी को फर्क पड़े या ना पड़े। और फिर ये सब बोलकर शीन यहाँ पर जो का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेके जा रही होती है। तो जो बहुत ही खुश होता है और वो सोचता है कि मैं तुम्हें लेट डाउन बिल्कुल नहीं करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो के पॉकेट में एक चीट रखी होती है जिसे वो निकाल कर देखता है। तो उसे पता लगता है कि ये शीन की नोट है। उसमें लिखा होता है कि क्या तुम मुझसे ऐसे दूरियां बनाने की कोशिश कम करोगे। हमें नहीं पता कि हमारे पास कितना टाइम है कितना नहीं, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम तुम्हारे साथ ही बिताना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ और हैप्पी रहना चाहती हूँ।
यहाँ पर फिर जो ये पढ़कर खुश होता है और सोचता है कि उसने मेरे लिए ये लव लेटर लिखी है। वो इस चीज़ को पढ़ के अभी भी यहाँ पर खुश हो ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि शेन अपना क्लास से फ्री होकर जैसे ही बाहर आती है, तो एक लड़का उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा होता है और उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछ रहा होता है। तो शेन उसे साफ मना कर देती है कि उसके पास ऑलरेडी अब बॉयफ्रेंड है। तो फिर वो बंदा तुरंत ही चला जाता है। तभी यहाँ पर ये चीज़ें जो देख लेता है। फिर शिन के पास यहाँ पर जो आया होता है और उसे खाने की चीजें दे रहा होता है और फिर कहने लगता है कि वो लड़का तुम्हें लाइक करता है। शिन कहती है कि वो लाइक करता है तो ये उसका बिजनेस है, मैं तो तुम्हें लाइक करती हूँ। फिर जो स्माइल करने लगता है। फिर रास्ते में शिन जब जो को देख लेती है तो उसके पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो उसे एक नोट पकड़ाने लगता है। शिन कहती है कि अच्छा तो ये तुम्हारी तरफ से मेरे लिए लव लेटर है। शिन खुश हो जाती है और जल्दी से उसे खोल कर देखने जा रही होती है। तो जो रोकता है और कहता है कि अभी नहीं, ये तुम घर जाके पढ़ना। और वैसे तो मैंने पूरी रात मेहनत करके लिखा हूँ, तो फिर अच्छा भी नहीं है तो एडजस्ट कर लेना। शिन कहती है कि अच्छा तो तुमने मेरे लिए बहुत ही बड़ा सा ऐसे लिखे हो। जो फिर शर्मा रहा होता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि शिन तो इतनी खुश हो रही होती है कि ये मेरी लाइफ का सबसे प्रीशियस गिफ्ट है। फिर घर जाने के बाद वो बहुत ही एक्साइटेड होकर उस लेटर को खोलती है, ये सोचकर कि उसने बहुत सारी चीजें लिखा होगा। पर वो देखती है कि उसमें बस 4 लाइन्स लिखी होती है। तो वो अच्छे से आगे पीछे देखने लगती है कि बस इतना सही। फिर जब वो उसकी लिखी हुई लाइन्स पढ़ती है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि वो सच में उसे कितना ज़्यादा लाइक करता है। वो यहाँ पर फिर याद कर रही होती है कि लास्ट लाइफ में तो वो लोग कभी एक दूसरे की फीलिंग्स जान ही नहीं पाए थे और उनके बीच कुछ स्टार्ट हो नहीं पाया था। लेकिन अब नहीं, अब वो सब कुछ ठीक कर लेगी। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अपना रिपेयरिंग शॉप में काम कर रहा होता है एंड फिर तभी वो शिन को कॉल लगाता है। शिन जैसे उसका कॉल उठाती है तो उसकी रोती हुई आवाज सुनकर जो कहता है कि क्या हुआ है, क्या तुम कोई प्रॉब्लम में पड़ गई हो, किसी ने तुम्हें बुली किया है। तो शिन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सेफ हूँ। मैं असल में बस तुम्हारा लिखा हुआ लेटर पढ़ रही थी तो मुझे रोना आ गया। जो कहने लगता है कि मैं लिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ और रात में इतनी मेहनत करने के बाद ही मैं इतने थोड़े से वर्ड्स लिख पाया। तो फिर शिन कहती है कि वो थोड़े से वर्ड्स है तो क्या हुआ, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का कितना एहसास है और मुझे तुम्हारे वर्ड्स की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आया। शेन इतनी ज्यादा तारीफें कर देती है कि जो कहता है कि अच्छा, फिर तो लगता है नेक्स्ट टाइम और भी कुछ इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा। फिर शेन शर्मा जाती है और जल्दी से कॉल कट करती है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शेन अपना क्लास में होती है और जो बाहर से उसे झांक कर देख रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर पुलिस ऑफिसर पहुंच जाते हैं और उसे अपने साथ लेके जा रहे होते हैं कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए। तभी शीन जैसी ही देखती है तो बाहर आकर जू को आवाज देती है और पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। तो जू कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। फिर तभी इतने में चैन आता है और शिन उससे पूछने लगती है कि आखिर जो को हुआ क्या है। तो चैन समझाता है कि तुम पैनिक मत हो, जो ने असल में कुछ भी नहीं किया है। मुझे तो लगता है कि ये उसी बेकार लड़की की हरकत होगी जो कि जो से हमेशा फाइट करता रहता है, इसलिए मुझे जाकर पुलिस ऑफिसर से बात करनी होगी। शिन कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं भी जाकर वहां पर जो का साथ दूंगी। फिर शिन पुलिस ऑफिसर से जो के बारे में बात करती है कि असल में उस रात वो कैसे प्रॉब्लम में पड़ गई थी और जो ने तो उसकी हेल्प किया था उन गुंडों से उसे बचाने के लिए, और तभी फिर उसने उन लोगों से फाइट किया। तो इसलिए उसने कुछ गुनाह नहीं किया, बल्कि उसने तो एक ब्रेवरी वाला काम किया है, एक लड़की की जान बचाने का। पर फिर चैन भी साथ दे रहा होता है। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि ठीक है अब बस बहुत हो गया, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। पर पुलिस ऑफिसर फिर और ज्यादा नहीं सुनता और तुरंत ही चले जाते हैं। फिर शिन काफी परेशान होती है और ऐसे फिर पूरा दिन बीत जाता है और जो फिर फाइनली जेल से छूटकर बाहर आता है। शिन उसे देखकर खुश होती है और जल्दी से हक करती है। तभी जो उसे फिर अपने साथ बाहर लेकर जाता है और फिर तुरंत ही उसे फोर्सली किस करने लग जाता है। यहाँ पर वो याद कर रहा होता है कि कैसे उस दिन टीचर ने भी शेन को समझाई थी कि वो जो से दूर रहे क्योंकि वो बहुत ही बेकार लड़का है, उसका फ्यूचर उसके साथ अच्छा नहीं है। तभी यहाँ पर शेन जो को थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं करी हूँ, मैं बस अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। यहाँ पर जो याद कर रहा होता है कि पुलिस ऑफिसर ने उसे यहाँ से छोड़ने से पहले ये बातें समझाई थी कि वो लड़की जो कि यहाँ पर उसकी साइड लेने आई थी वो उसे शायद बहुत ज्यादा लाइक करती है। इसलिए पुलिस ऑफिसर तो उसे समझा रहे होते हैं कि तुम उसके लायक ही नहीं हो, इसलिए अच्छा रहेगा कि उस लड़की से तुम दूर रहो, तुम उसे कोई फ्यूचर नहीं दे पाओगे। अब यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है और शिन जो को समझा रही होती है कि उसने जानबूझ के नहीं करी। तभी जो कहने लगता है कि बेबी तुम्हें अभी किस कैसी लगी, लगता है तुमने बहुत ही इंजॉय करी हो। तो शिन कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, प्लीज ऐसे मत बिहेव करो, क्या कुछ हुआ है, देखो हम लोग मिलकर हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो तुम मुझे बताओ। जो कहता है कि तुमने मुझे समझी क्या हुई हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसी लड़की में इंटरेस्टेड हूँ, बिल्कुल नहीं, तुम बस ब्यूटीफुल हो इसलिए मैं तुम्हें अपने पास रखता हूँ तुम्हारा यूज करने के लिए, एंड तुम जैसी कई लड़कियों के साथ तो मैं ऐसे ही खेल चुका हूँ। शीन को ये सब सुन के यकीन नहीं आ रहा होता है, वो शौक हो रही होती है। जो कह देता है कि देखो तुम जैसी सिंपल लड़की ना मेरे लायक ही नहीं है,
मुझे ऐसी लड़कियाँ पसंद नहीं। वो जा रहा होता है, तो शिन तुरंत ही उसे रोकती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो और तुम सब झूठ कह रहे हो। प्लीज़ क्या हुआ है मुझे बताओ, मुझसे शेयर करो। तो यहाँ पर ज़ोर से चिल्लाता है कि तुम्हें क्या मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही है? वो गुस्से में उसका हाथ छुड़ाकर चला जाता है एंड तभी यहाँ फिर बारिश भी होने लग जाती है एंड दोनों ही यहाँ पर भीग रहे होते हैं। ज़ोर से छोड़कर जाते हुए सारी चीज़ें याद कर रहा होता है कि कैसे वो उसे चेज़ करने में लगी हुई थी और उसके साथ कितना हैप्पी था। तब यहाँ पर शिन उसके पीछे आती है और नीचे गिर जाती है और रोते हुए उसे कहने लगती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। ज़ो फिर उसकी रोती हुई आवाज़ सुनकर जल्दी से उसके पास आता है और कहने लगता है कि तुम कितनी ज़्यादा बुद्धू हो। तो शिन कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर जैसे ही दोनों घर आते हैं तो ज़ो शिन का बाल सुखाने में हेल्प कर रहा होता है एंड शिन बहुत ही ज़्यादा शाय हो रही होती है। फिर वो पूछता है कि आज जो भी मैंने तुम्हें बोला तुम उसकी वजह से गुस्सा तो नहीं होगी ना? तो शिन कहती है कि ऐसे कैसे गुस्सा नहीं होंगी, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। आज तुमने मुझे क्या-क्या नहीं बोला और मुझे किस भी किया, ये सब बिल्कुल सही नहीं था। लेकिन तुम मुझे छोड़कर जाओ, इससे बेहतर है तो मैं ये भी सुन लूँगी और तुम्हें माफ़ कर दूँगी। फिर वो बताने लगती है कि तुम्हें पता है, आज एक लड़की ने मुझे थप्पड़ मारी। सुनते के साथ ही ज़ो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बताओ मुझे वो कौन है? मैं उसे सबक सिखाऊँगा। तो शीन उसे रोकती है और कहती है कि मैं बस मज़ाक कर रही थी और देखो ये प्रूव हो गया कि तुम मेरी कितनी ज़्यादा केयर करते हो। आज तक मेरे लिए कभी इतनी फ़िक्र किसी ने नहीं किया। तो यही वो रीज़न है जिसकी वज़ह से मैंने तुम्हें अपने लिए चुनी हूँ। तुम हमेशा मेरे साथ खड़े होते हो और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी होते हो। तो बताओ, क्या तुम पूरी ज़िंदगी भर मेरे साथ रहना चाहोगे? तो ज़ो इसके लिए मान जाता है और आज की चीज़ों के लिए वो उसे सॉरी बोलता है। शीन खुश जाती है कि अब फिर अपना प्रॉमिस तोड़ना मत। ज़ो कहता है कि ठीक है, अब काफ़ी रात हो गई है तो सो जाना चाहिए। तो पहले तुम जाके शावर ले लो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाता हूँ। फिर ज़ो जब वापस अपने घर आया होता है, तो वो शिन को ऐसे अपना शर्ट पहना हुआ देखकर शॉक हो जाता है एंड फिर उससे पूछता है कि वो ऐसे क्यों पहनी हुई है। तो शिन बताती है कि उसके पैंट उसे हो ही नहीं रहे और वो काफ़ी ज़्यादा ढीले हैं। सो फिर उससे बताता है कि उसने उसके लिए ड्रेस लेकर आया। शिन काफ़ी शॉक होती है कि उसे उसका मेजर कैसे पता है। ज़ो बता देता है कि उसने इंटरनेट पे सर्च किया था। तो शिन कहती है कि बस बस और बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद शिन ने आज ज़ो के लिए खाना बनाई होती है एंड ज़ो कहता है कि तुमने खाई क्यों नहीं? आखिर तुम्हें मेरा ऐसे इंतजार नहीं करना चाहिए था, अपना पहले खा लेना चाहिए था। फिर दोनों काफी सारी बातें करते हुए डिनर एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट डे जब ये लोग यहाँ बातें करते हुए साथ में कॉलेज आए हुए होते हैं, तभी माइक में अनाउंसमेंट हो रही होती है कि आज एक स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो हम उसके बारे में सभी को बताना चाहते हैं। अनाउंसमेंट में बताया जा रहा होता है कि जो चेयरमैन मिस्टर यून शाओ है, उन्होंने बताया कि जो स्टूडेंट जो है, उसने एक हफ्ते पहले एक लड़की की जान बचाया था और उसने गुंडों से फाइट किया था। तो इसलिए हम स्टूडेंट ज़ू को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया। यहाँ पर ज़ू ये सब सुनने के बाद तुरंत ही यहाँ से ऑफिस जाने के लिए भागता है और शिन फिर चैन से पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। तो फिर ये से सब बता देता है कि असल में जो चेयरमैन युन शाओ है वो कोई और नहीं, उसके डैड है और ये उसका फैमिली मैटर है, तो तुम इसमें मत पड़ो। तभी हम देखते हैं कि ज़ो यहाँ पर अपने डैड के पास पहुंच जाता है और वो उन पे गुस्सा कर रहा होता है कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। तो फिर उसके डैड कहने लगते हैं कि मैं बस तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ। आखिर लास्ट टाइम जो हुआ था, अगर मुझे उस बारे में पता ना चलता तो फिर मैं तुम्हारी केयर कैसे कर पाता? तुम मेरे बेटे हो और मैं किसी को भी अपने बेटे को ऐसे तंग करने नहीं दे सकता हूँ। तो यहाँ पर फिर जो गुस्से में चिल्ला रहा होता है कि मैं आपको अपना डैड नहीं मानता। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो। तो यहाँ पर फिर उसके डैड कहने लगते हैं कि मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारी मॉम के जीते जी कभी उसे खुश नहीं कर पाया, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में पता ही नहीं था। इसलिए अब तो मैं कम से कम तुम्हारा एक अच्छा डैड बनना चाहता हूँ और तुम्हें कंपनसेट करना चाहता हूँ। इसलिए तुम मुझे एक मौका दे दो। तो यहाँ पर ज़ू फिर बहुत ही गुस्से में चिल्लाता है कि अब उसे याद आ रहा है कि उनके पास एक बेटा है और वो उसकी केयर करने पहुंच गए। वो साफ मना कर देता है कि मैं आपको ये चांस कभी नहीं देने वाला हूँ कि आपको एक बेटा नसीब हो। मैं आपका बेटा नहीं बनना चाहता और अब आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दे। ऐसा बोलकर वो गुस्से में चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शीन और चैन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वो आता है तो फिर वो लोग खुश हो जाते हैं और चैन पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना? उन्होंने तो कोई तुम्हें ट्रबल तो नहीं करी ना? तो यहाँ पर फिर ज़ो शीन से कहता है कि मेरा तुमसे कुछ भी छुपाने का इरादा नहीं था। शीन कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी अब मुझे पता लग गया है। तो ज़ो शॉक होकर कहता है कि तुम्हें पता लग गया? तो जल्दी से यहाँ पर चैन बातें घुमाता है कि कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही कह रही है। उससे आखिर क्या ही पता होगा? तो चलो आज रात हम लोग गेम खेलने चलते हैं। तो शीन कहने लगती है कि हाँ, हाँ, हम साथ में गेम खेलेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पर फिर ज़ो शीन से कहने लगता है कि तुम थोड़ा मुझे टाइम दे दो, आज मैं गेम नहीं खेलना चाहता हूँ। तो शीन कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम चलेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीन जब अपनी ग्रैंडमा के घर पहुंचती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी इतने में
वो देख लेती है कि उसकी ग्रैंडमा की आँख पर चोट लगी हुई है और वो अपनी आँख को सेक रही है। तो ग्रैंडमा को ऐसी हालत में देखने के साथ ही शिन को उनकी बहुत ही फ़िक्र होने लगती है और वो कहने लगती है कि ग्रैंडमा ये हाल ज़रूर उसी हान ने किया होगा ना? आखिर वो क्यों हमारे पीछे पड़ गया है और आपको छोड़ ही नहीं रहा है? फिर शिन अपनी ग्रैंडमा की वज़ह से यहाँ रो रही होती है, तभी इतने में ज़ो उसे मिलने आया होता है और वो उसे रोते हुए देख लेता है। वो उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ है? तो शिन उसे नहीं बताना चाह रही होती है। तो ज़ो कहता है कि मुझे जल्दी बताओ, मुझे बहुत ही फ़िक्र हो रही है। तो फिर शिन कहती है कि मैं बताती हूँ, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कोई भी इम्पल्सिव वाला काम नहीं करोगे। ज़ो मान जाता है कि ठीक है, अच्छा बताओ तो। तो यहाँ पर फिर शिन उसे बताती है कि असल में उसकी ग्रैंडमा को उस हान ने मारा हुआ है। ये सुनने के साथ ही ज़ो को फ़िक्र हो रही होती है और वो बहुत गुस्सा होने लग जाता है। शिन कहती है कि देखा, अभी तुमने प्रॉमिस किया है तो तोड़ना मत। असल में पहले मेरी पूरी बात सुनो। फिर वो उसे सब बता रही होती है कि असल में वो हान उसके अंकल का बेटा है और असल में वो लोग प्रॉपर्टी के लिए उसकी ग्रैंडमा को परेशान कर रहे हैं। तो इसलिए ही उसने ये सारी हरकतें की है। असल में उसके ऊपर ऐसे ही बहुत सारा कर्जा है और वो हमारे पीछे पड़ गया हमसे पैसे मांगने के लिए। और अब हम यहाँ पर कोई और जगह पे रहने आ गए तो भी उसने हमें ढूंढ ही लिया। एक्चुअली में पहले हम लोग कोई और जगह पे रह रहे थे और इसकी वजह से हम यहाँ पर आए थे। सो कहता है कि तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो। मैं अब उस हान को दोबारा तुम लोगों को परेशान करने नहीं दूंगा और फिक्र मत करो, मैं कुछ गलत काम नहीं करने वाला हूँ, मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल करूंगा। तो फिर शेन मान लेती है। फिर हम देखते हैं कि हान को इस बारे में पता लग जाता है कि जो असल में शेन का बॉयफ्रेंड है। तो फिर वो उसके पास पहुंच जाता है और उसे पूछने लगता है कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर जो भी मान लेता है कि हाँ, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए अब तुम्हें अगर उससे कुछ भी बात करनी है तो मुझे बोलो, उसे परेशान मत करना। तो यहाँ पर फिर ये इसे बताने लगता है कि अब तो मैं तुम्हारा ब्रदर इन लो और देखो मुझे पैसों की जरूरत है, तो तुम मुझे पैसे दो। यहाँ पर जो उसे मना करने लगता है कि वो उसे पैसे नहीं देगा। तो फिर हान गुस्सा हो रहा होता है कि फिर मैं शीन को छोड़ने वाला नहीं हूँ और इसकी ग्रैंडमा को भी, और उन्हें परेशान करता रहूंगा। तो फिर जो मान जाता है कि ठीक है और वो उसे तुरंत ही उसके अकाउंट पे 30,000 ट्रांसफर कर देता है। तो फिर हान कहता है कि ये हुई ना बात, अब ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और हम देखते हैं कि जो तुरंत ही यहाँ पर पुलिस को कॉल करता है और फिर इसके बाद पुलिस स्टेशन में हान के मॉम डैड पहुंच जाते हैं यहाँ पर जो से माफी मांगने के लिए। और वो कह रहे होते हैं कि प्लीज हमारे बेटे के ऊपर जो तुमने केस करे हो वो वापस ले लो, वो अब बिल्कुल भी चीन को परेशान नहीं करेगा। यहाँ पर मॉम नील डाउन करने को भी तैयार होती है। तो हान कह रहा होता है कि आखिर आप लोग इसकी बातें क्यों सुने जा रहे हैं। तो फिर उसके डैड चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हम कितने बड़े प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तुम्हें पता नहीं है कि इसका कितने बड़े लोगों के साथ हाथ है। फिर यहाँ पर सो कहता है कि ठीक है, आप लोग इतना बोल रहे हैं तो मैं मान सकता हूँ और इसके ऊपर से केस हटा सकता हूँ, लेकिन एक ही शर्त पर, कि आप लोग मुझसे प्रॉमिस करो कि आपका बेटा और आप दोनों ही शीन और उसकी ग्रैंड माँ को पैसों के लिए तंग नहीं करेंगे और उन्हें छोड़ देंगे। तो यहाँ पर फिर ये लोग इसके लिए भी मान जाते हैं और जो से ये डील कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो जब घर आता है तो देखता है कि उसके डैड पहले से बैठे हुए होते हैं। वो उनसे कहने लगता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप हमेशा ही मेरे लाइफ में इंटरफेयर करते रहते हैं। वो उन्हें समझाने लगता है कि आपको क्या लग रहा है कि आपकी पावर के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं, मैं अपने दम पे भी सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे आपकी फैमिली की पावर की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर फिर उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मेरे बिना तुम क्या उस शिन को अच्छे से प्रोटेक्ट कर लोगे और उसे हर मुसीबत से बचा लोगे। तो जो इस बात पर गुस्सा हो जाता है कि आप आखिर क्या करने का सोच रहे हैं। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारा कुछ बुरा नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा ही सोचता हूँ। फिर यहाँ से जो के डैड निकलने के बाद अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे रहे होते हैं कि वो कॉलेज से बात करे कि जो की बास्केटबॉल टीम को वो लोग ग्रैंड प्राइज दिलवाना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम वो लोग कंपटीशन में जीते थे और उसका प्राइज वो काफ़ी अच्छा ऑफर कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो और चैन यहाँ पर साथ में गैराज में होते हैं और काम कर रहे होते हैं। इतने में इन लोगों को कॉल आती है एंड इन्हें टीचर से गुड न्यूज़ मिलती है कि लास्ट टाइम वो लोग जो बास्केटबॉल कंपटीशन में जीते थे उसका उन्हें प्राइज मिलने वाला है और प्राइज में पूरे 1 लाख मिलेंगे और ये किसी स्पॉन्सर ने ऑफर किया है। तो वो लोग ये पैसे लेना चाहते हैं कि नहीं। तो चैन तो तुरंत ही खुश हो जाता है और जो को हाँ बोलने बोलता है। तो जो भी खुशी के मारे हाँ बोल देता है और दोनों ही बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। फिर दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर जो के बारे में सोच रही होती है। इतने में उसका कॉल आ जाता है। तो फिर ये उसे पूछती है कि तुम क्या कर रहे थे। सो कहता है कि मैं बस तुम्हें एक गुड न्यूज़ बताने के लिए कॉल कर रहा था। वो उसे बास्केटबॉल कंपटीशन और उसके प्राइज मनी के बारे में बता देता है। तो शिन भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और वो एक और चीज़ बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी प्लान करा हूँ तुम्हें बहुत खुश करने के लिए। तो फिर वो पूछती है कि आखिर क्या सरप्राइज है। तो जो कहता है कि वो तो तुम्हें देखने के बाद पता चलेगा। फिर कॉल कट करने के बाद यहाँ पर शीन इस बारे में सोच रही होती है कि तुमने मेरे लिए पता नहीं क्या सरप्राइज प्लान किया होगा, चलो फिर मैं भी तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज प्लान करती हूँ। फिर हम घर पे देखते हैं कि जो और चैन यहाँ पर बहुत सारी स्पोर्ट्स कार में से चुन रहे होते हैं कि वो लोग कौन सी वाली खरीदेंगे।
तभी इतने में घर पे यहाँ शिन जो से मिलने आई होती है और वो से कह रही होती है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं एक रात के लिए तुम्हारे पास रहने के लिए आई हूँ। तभी इतने में चैन उसे देखकर शौक हो जाता है और जो से कहता है कि मैं चलता हूँ, तुम लोग अपना टाइम एंजॉय करो। और फिर वो तो जल्दी से यहाँ से भाग लेता है। फिर शिन जब अंदर यहाँ ज़ू के पास आती है तो ज़ू पूछता है कि तुम अचानक से यहाँ पर रात में रुकनी कैसे आ गई? क्या ग्रैंडमा को इस बारे में पता है? तो फिर शिन बताती है कि असल में ग्रैंडमा अपने रिलेटिव के घर गई है। तो फिर मैंने सोची कि एक रात के लिए मैं यहाँ पर आ जाऊँ। वो उसे सारे गिफ्ट दिखाने लगती है कि उसने उसके लिए बहुत सारी ड्रेसेस खरीद के लाई है। ज़ू कहता है कि अभी तो तुमने खरीद ली, लेकिन अगली बार से तुम्हें अपने पैसे ऐसे मेरे ऊपर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपने ऊपर और अपने ग्रैंडमा के लिए लो, मैं यही चाहता हूँ। तो फिर शीन मान जाती है कि अच्छा ठीक है, अगली बार नहीं करूंगी। फिर यहाँ पर जो खुश होकर शीन को हक कर रहा होता है। तभी इतने में शीन एक फोटो देखने लगती है और कहती है कि वो कौन है। तो जल्दी से जो छुपा लेता है और उसे बता देता है कि असल में वो मेरी फर्स्ट लव है। वो उसे अपनी स्टोरी फिर सुनाने लगता है कि जब वो छोटा था तो उसके पेरेंट्स ने उसे घर से बाहर निकाल दिए थे एंड उसके पास ना रहने के लिए जगह थी और ना खाने को कुछ था। तब ये एक छोटी सी बच्ची थी जो कि फैरी की तरह थी। उसने उसे खाने को दी थी और उससे इतना अच्छे से बात कर रही थी, तभी से वो उसे लाइक करने लग गया था। अब ये सारी स्टोरी सुनने के बाद शिन बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है और कहती है कि अच्छा, तो अब तुम्हारे पास पहले से कोई फर्स्ट लव है जिसे तुमने छिपा के रखे हो। जो फिर उसे फोटो दिखा देता है और कहता है कि देख लो यही है वो। तो शिन कहती है कि ये तो मेरी बचपन की फोटो है। तो जो भी उसे बता देता है कि हाँ, मेरी फर्स्ट लव कोई और नहीं तुम ही हो। तो शिन तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे जो यहाँ पर शिन की आंखें बंद करा कर उसे कार के पास लेके जाता है और बताता है कि ये स्पेशल कार उसने उसके लिए खरीदा हुआ है। तो यहाँ पर फिर शिन तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि उसने उसके लिए इतना बड़ा सरप्राइज लिया है। फिर वो उसे बहुत थैंक यू कहने लगती है और तारीफ करती है कि उसे ये गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आया। फिर दोनों कार में बैठते हैं कार की राइड एंजॉय करने के लिए। एंड तभी यहाँ पर शिन को उसकी ग्रैंड माँ की कॉल आती है एंड वो उसे बता रही होती है कि ये घर पे उन्होंने बहुत ही स्पेशल डिनर बनाई है और वो उसे जल्दी आने के लिए बोल रही होती है। तो शिन कहते हैं कि चलो मैं भी तुम्हें साथ लेके चलती हूँ। तो जो मान जाता है। जब दोनों यहाँ ग्रैंड माँ के घर आ जाते हैं और उनके साथ डिनर कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर जो तो प्रिटेंड कर रहा होता है कि ग्रैंडमा के सामने वो बस शीन को अपना फ्रेंड बता रहा होता है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम लोग को कुछ पाने की जरूरत नहीं, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो ना। तो फिर दोनों ही शौक हो जाते हैं कि ग्रैंडमा को तो पता लग गया। या फिर ग्रैंडमा कहती है कि तुम लोग ने मुझे बुद्धू समझे हुए हो। वो यहाँ पर जो की काफी तारीफें करती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो। वो सब बताने लगती है कि वो सब जानती है कि उसने शीन के लिए कितना कुछ किया और उसकी कितनी केयर करता है। तो यहाँ पे ग्रैंडमा तो दोनों की फुल सपोर्ट में होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो जब अपने घर वापस आता है तो देखता है कि उसके डैड फिर से यहाँ पर होते हैं। उन्हें चिल्लाने लगता है कि आप फिर मेरे घर पे क्या कर रहे हो। तो उसके डैड बताते हैं कि आखिर मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है और मैं तुम्हारी केयर जो करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर फिर से तुमसे मिलने आया था। तो यहाँ पर जो अपने डैड को फिर से बातें सुनाता है कि आखिर इतने साल बाद उन्हें अपने बेटे की क्या याद आई है। वो कह देता है कि आप मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखते और आप अब कोई बेटा डिजर्व भी नहीं करते हो और ना ही मुझे कोई डैड चाहिए। तो फिर उसके डैड गुस्सा होते हैं और कुछ भी नहीं कह पाते। फिर नेक्स्ट डे जो बहुत ही अपसेट होता है तो शिनू से पूछती होती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम मुझे बताओगे नहीं। तो फिर जो कहता है कि मैं तुम्हें कोई चीज बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मेरे डैड जिंदा है और असल में वही मिस्टर यून शाओ है जो कि लास्ट टाइम तुम ब्रॉडकास्टिंग के टाइम पर उन्हें देखी थी। असल में वो मेरे डैड है। तो फिर शिन कहती है कि मैं जानती हूँ। यहाँ पर जो उसे बता रहा होता है कि आजकल वो मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं और अलग अलग मुझ पे प्रेशर डाल रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे और तुम्हारी ग्रैंडमा के बारे में भी सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि तुम लोगों की कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। लेकिन शिन तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर देने वाला हूँ। मैं हमारी लाइफ बदल के रहूंगा और तुम्हें ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा। तो जो को ऐसे परेशान होता हुआ देखकर शिन यहाँ पर सोच रही होती है कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। वो फिर याद करी होती है कि पिछली लाइफ में कौन से बिजनेस ज्यादा चल रहे थे। वो उन सारे बिजनेस का उसे आइडिया देने लगती है जिसे स्टार्ट करके फिर वो अभी के लिए पैसे कमा सकता है। सो यहाँ बहुत खुश होता है कि उसे आइडिया पसंद आया। वो ऑलरेडी सोच ही रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और वो शिन को थैंक्स करने लगता है। वो उसे थैंक्स बोल रहा होता है। तो शिन कहती है कि सिर्फ मुंह से थैंक्स बोलकर काम नहीं चलेगा। तो जू कहता है कि फिर क्या तुम्हें मैं नाइट में कोई सरप्राइज दूँ। शिन कहती है कि ऐसा मत बोलो। वो बहुत ज्यादा शाय हो रही होती है। जो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं ऐसे फ्लर्टिंग नहीं करूंगा। वो उसे बताता है कि नेक्स्ट डे वो कोई कंपटीशन के लिए जाने वाला है और फिर वो एक हफ्ते बाद आएगा। तो शीन कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर नेक्स्ट डे जो यहाँ अपना पैकिंग वगैरह करने में लगा होता है, तभी शीन उससे मिलने पहुंचती है और कहती है कि असल में ग्रैंडमा घर पे नहीं थी तो मैंने सोची क्यों ना तुमसे मिलने आ जाऊँ। फिर तुम चले जाओगे तो मैं तुम्हें पूरे एक हफ्ते के लिए मिस करूंगी।
यहाँ पर शिन ने जो के लिए एक रिंग लेकर आई होती है उसे गिफ्ट में देने के लिए, वो उसे तुरंत ही पहना देती है। तो जो बहुत ही खुश होता है और कहता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना, मैंने भी तुम्हारे लिए रिंग लेकर आया था। वो भी उसे पहना देता है। फिर दोनों ही बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि एक हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है और शिन यहाँ पर जू का इंतजार करते हुए सोच रही होती है कि वो बस सेफ हो और जल्दी से वापस आ जाए। तभी इतने में दोनों यहाँ पहुंच जाते हैं। तो शिन जू को देखकर खुश होती है और कहने लगती है कि तुमने मुझे बिल्कुल भी कोई कॉल भी नहीं किया, मैं कितना परेशान हो रही थी। जू ने बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया होता है और फिर ग्रैंड माँ यहाँ पर इन लोगों के लिए डिनर प्रिपेयर करने जाती है। तभी जो शिन को एक ट्रॉफी भी लाकर दिखाता है, जो कि असल में उसी की ट्रॉफी थी और उसके कजिन हान ने ले लिया था। तो उसने उससे मांग कर लेकर आया होता है, जो कि देखकर शिन बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है कि ये ट्रॉफी उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। पर हान ने पैसों के लिए उससे ले लिया था। फिर हम देखते हैं कि जो ने अपने फ्रेंड के साथ जो बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा होता है उसमें शिन भी इन लोग की हेल्प कर रही होती है और फिर लोग आइडियाज प्लान कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉलेज में यहाँ पर वो एक गुंडा लड़का किसी लड़की को परेशान कर रहा होता है। तो शिन तुरंत ही उसे बचाने के लिए पहुंचती है एंड यहाँ पर जो के डर से वो गुंडा तुरंत ही डर के भाग जाता है। उस लड़की का नाम सूजी होता है और वो तो शिन की अच्छी फ्रेंड बन जाती है। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाता है और हम देखते हैं जो के डैड को। यहाँ पर उनकी सेक्रेटरी उन्हें जो के बारे में सब बता रही होती है कि वो कैसे कैसे काम करके पैसे कमा रहा है और उन्होंने जो उसकी हेल्प करे उसका काफी फायदा हो चुका है। तो यहाँ पर डैड काफी इम्प्रेस होते हैं कि उसे बिजनेस करने आता है, तभी तो वो मेरा बेटा है। यहाँ पर जो के डैड का तो ये प्लान होता है कि जिस तरीके से वो उसे बिजनेस करने के लिए अलाउ कर रहे हैं उस तरीके से वो उसे बैंक भी करवा सकते हैं ताकि उसे अपने पास बुला सके पैसों के लिए। फिर तभी इतने में हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं और हमें पता लगता है कि वो तो असल में जू की सिस्टर है। वो ये सब सुन लेती है तो उसके डैड को भी पता लग जाता है और वो अपने डैड को चिल्लाने लगती है कि वो आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर उसके डैड उसे एक रूम में लॉक करवा देते हैं। फिर दूसरी तरफ हम जू को देखते हैं जो कि घर आता है। तो इतनी सारी डेकोरेशन देखकर शौक हो जाता है। ये शिन ने उसके बर्थडे के लिए सारी सरप्राइजेस प्लान करी है। उसने यहाँ पर उसके लिए काफी सारे नोट्स वगैरह लिखी होती है और उसके लिए बर्थडे केक भी लेकर आती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो और चैन काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका लॉस हो गया होता है और ये सारा काम जो के डैड का होता है। और जो के डैड यहाँ पर अपने असिस्टेंट को भेजते हैं जो को पिक करने के लिए और कहते हैं कि उसके डैड इंतजार कर रहे हैं। तो फिर जो जाता है अपने डैड से मिलने। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि चलो बैठकर बात करते हैं, आखिर डैड और बेटे के बीच में ऐसी दूरियां थोड़ी ना रह सकती है। तो फिर जो बता देता है कि वो कैसे आजकल अपनी लाइफ में प्रॉब्लम में पड़ गया और उसे पैसों की थोड़ी ज़रूरत है और उनके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है अपनी प्रॉब्लम ठीक करने के लिए। तो फिर उसके डैड बहुत ही एक्साइटेड होकर उठते हैं और कहते हैं कि ये हुई ना बात, आखिर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो बताओ फिर क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरत पूरी करूंगा। तो फिर यहाँ पर जो बता देता है कि उसने एक इंटरनेट कैफ़े स्टार्ट किया था लेकिन कुछ प्रॉब्लम में उसकी कैफ़े पड़ गई है और वो सील हो चुका है और उसका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया है। इसलिए वो अपने डैड से उधार पैसे माँग रहा होता है अपने लॉस को ठीक करने के लिए और वो कह देता है कि वो पैसे वो वापस कर देगा। तो उसके डैड कहते हैं कि उधार की क्या बात है? आखिर मैं तुम्हारा डैड हूँ। तुम बस मुझसे एक ही चीज़ प्रॉमिस कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दूँगा और तुम्हारी बहुत ही हेल्प करूँगा। तो फिर ज़ो पूछता है कि बताओ आपको क्या चाहिए? तो उसके डैड कहते हैं कि वो बस यही चाहते हैं कि उनका जो बेटा जिनशाओ मर गया है, उसकी जगह वो उसको प्लास्टिक सर्जरी करवा कर अपने कंपनी में काम करने के लिए लाना चाहते हैं सारी दुनिया के सामने, ताकि फिर उनका बिजनेस वापस से कंटिन्यू हो सके। तो फिर जो कहता है कि अच्छा, तो आपका ये सारा प्लान था, आपने ये सारी हरकतें इसलिए करे ताकि आप मुझे कॉम्प्रोमाइज करवा सको और अपने आप मकसद को कामयाब करने के लिए आपने मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स में डाला। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, नहीं तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे खत्म होगी। तो यहाँ पर फिर जो कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं इस बारे में सोच के डिसाइड करूंगा। फिर उसके डैड उसके ऊपर हाथ रखने लगते हैं तो जो उनका हाथ हटाता है और उसके डैड फिर कहते हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम यहाँ से अभी जा सकते हो, मेरी मर्जी के बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। तो जो फिर गुस्सा आने लग जाता है और वो अपने डैड के ऊपर जल्दी से चाकू रख लेता है और उन्हें धमकी देता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो फिर आप भी बचोगे नहीं। फिर सारे गार्ड्स को यहाँ पे डैड ऑर्डर दे देते हैं कि तुम लोग रुक जाओ। फिर जो अपना यहाँ से भाग लेता है और यहाँ पर डैड फिर ऑर्डर दे देते हैं कि जाओ उसे पकड़ के लाओ लेकिन उसे कुछ होने मत देना। हम देखते हैं कि जो जब यहाँ इन सारे गार्ड से बचकर भाग रहा होता है तभी अचानक से एक कार उसके सामने आ जाती है और कार से हिट होने से उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। फिर हॉस्पिटल में यहाँ पर जो की सिस्टर और उसके डैड दोनों आए होते हैं। तो चैन इन लोग को चिल्लाने लगता है कि जो का अभी ऑपरेशन हो रहा है और वो कह देता है उसके डैड से कि अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करने वाला हूँ, आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है।
फिर ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आता है और बताता है कि पेशेंट अभी खतरे से तो बाहर है, लेकिन अभी वो कोमा में है और पता नहीं उसे होश कब आएगा। फिर ये सुनते के साथ ही शीन को तो शॉक लगता है और वो यहाँ हॉस्पिटल में फिर जो का ख्याल रखने लग जाती है और उससे बहुत बातें वगैरह कर रही होती है। फिर यहाँ पर जो के डैड भी जो से मिलने आए होते हैं, तो शीन उन्हें रोक देती है और जो की साइड लेते हुए वो उन्हें बहुत चिल्लाती है कि वो बिल्कुल भी अच्छे डैड नहीं है और वो कह देती है कि अब जो को भी आपकी जरूरत नहीं है, आप उससे दूर ही रहो और यहाँ से चले जाओ, आपको हॉस्पिटल में भी उसे देखने आने की जरूरत नहीं है। तो फिर उसके डैड माफी मांगते हैं और अपनी गलती का यहाँ पे रिग्रेट कर लेते हैं कि जो के साथ उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और कहते हैं कि मैंने जो के नाम पर कुछ शेयर कर दिया हूँ, ये उसे दे देना, और फिर वो माफी मांग कर यहाँ से चले जाते हैं। फिर शिन रोज यहाँ पर जो का ख्याल रखने लग जाती है और उसे ऐसी हालत में देखकर वो रो रही होती है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। जो का फ्रेंड चैन भी यहाँ पर हॉस्पिटल में आकर उसकी केयर कर रहा होता है और यहाँ पर शिनो से कहती है कि तुम भी फिक्र मत करो, जो जल्दी ठीक हो जाएगा। वो इसी उम्मीद में होती है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि हॉस्पिटल में यहाँ वही गुंडा लड़का आया होता है शिन को परेशान करने के लिए, क्योंकि अब जो तो बेहोश है, अब उसे कौन प्रोटेक्ट करेगा, ऐसा वो सब बोलने लगता है। उसे जैसी हैरेस करने जाता है तभी यहाँ पर शिन की आवाज सुनकर सो को होश आ जाता है और वो तुरंत ही आकर उस लड़के को पंच मारकर शिन को बचा लेता है। शिन फिर फाइनली बहुत ज्यादा खुश होती है कि जो ठीक हो गया, वो तुरंत ही उसे हक करती है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जो ने यहाँ पर अपने फ्रेंड की मदद से शिन को यहाँ पर प्रपोज करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन किया होता है एंड फिर फाइनली वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। तो शिन भी उसे हाँ कह देती है, वो उसे रिंग पहनाता है और ये सभी फ्रेंड्स बहुत ही हैप्पी होते हैं और जो और शिन किस कर रहे होते हैं। इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो